अबोध बालक के रूप में भी पूजे जाते हैं और बड़े सरल और सहज भगवान है वो। लेकिन इसके साथ ही जहाँ तक मैं जानती हूँ तंत्र में भी उनका बड़ा प्रयोग होता है। बिल्कुल, गणेश भगवान एवं वामाचार के मार्ग से भी हम भगवान श्री गणेश की आराधना कर सकते हैं। उसमें उनका स्वरूप उच्चिष्ट या अघोर गणपति के रूप में किया जाता है। तुलसी जी को कहा जाता है कि गणेश जी के ऊपर नहीं चढ़ाया जाता है, तो उसका क्या कारण? तुलसी जी ने अपना विवाह प्रस्ताव रखा था भगवान गणेश के सामने, तो क्योंकि वे विवाहित थे और रिद्धि सिद्धि के वे स्वामी हैं, तो उन्होंने उस विवाह प्रस्ताव को मना कर दिया। मूषक जो है उनका गणपति बप्पा का जो वाहन है जी। लेकिन क्या चूहा ही था जो पूर्व काल से उनका वाहन रहा है? उग्र स्वरूप है उच्चिष्ट गणपति, उसमें उनके 4 हाथ भी नहीं थे, 6 हाथ का स्वरूप भगवान का है। और उस समय व्याघ्र का जो स्वरूप है उसकी सवारी भगवान श्री गणेश करने का वर्णन मिलता है। कष्ट चतुर्दशी जिसकी हम बात करते हैं, जी। तो उसका क्या विधान है? देखिए, एक विनायकी चतुर्थी होती है और एक संकष्ट चतुर्थी होती है। संकष्ट मतलब हम भवसागर में हैं, सभी जो हम जन हैं, मनुष्य प्राणी है, भवसागर में ही है, हमें पार जाना है उसके निराकरण के लिए हम दिन भर उपवास करते हैं और चंद्र को देखकर उसको छोड़ते हैं। जी। उसका यही अर्थ है कि चंद्र जिसने बैर किया भगवान गणेश के साथ, उसके दर्शन करके उसके भागीदार हम नहीं होते और उन दिन भर तपश्चर्या भगवान की करके हम भोजन को ग्रहण करते हैं। इसलिए संकट चतुर्थी के दिन संकटों से मुक्ति हेतु हम भगवान श्री गणेश का उपवास एवं पूजन, अथर्व शीश, सहस्त्रावर्तन इत्यादि करते हैं। वाले जो गणेश जी होते हैं वो बड़े उग्र स्वभाव के होते हैं। दाईं और उग्र नाड़ी है सूर्य नाड़ी। सूर्य आप जानते हैं अग्नि प्रज्वलित होती रहती है, अग्नि का गोला है भगवान सूर्य। तो उस और अगर भगवान की शक्ति बह रही है तो उनका स्वभाव ही निश्चित रूप से उग्र होगा। तो मांगलिक जोश जिसको है ना, मंगल जिसका तीव्र है, उनके उपाय के लिए उनकी पूजा। ओम गम गणपते नमो नमः। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है सनातन पंचायत के इस एपिसोड में। और आज हम बात करेंगे विघ्नहर्ता सुखकर्ता यानी कि हमारे गणपति बप्पा के बारे में। और आज इस एपिसोड में हमारे खास मेहमान जो हमारे साथ उपस्थित हैं वो हैं भोपाल के जाने माने पंडित आनंद रेगी जी। नमस्कार। साथ ही आनंद जी बहुत ही अच्छे ग्रैंड मास्टर हैं रेकी के, दत्तात्रेय संप्रदाय से दीक्षित हैं और एक बहुत ही अच्छे साधक हैं। तो आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे गणपति बप्पा के बारे में, बहुत सारी ऐसी बातें जिनसे आप हम सभी अपरिचित हैं। आनंद जी बहुत बहुत स्वागत है आपका सनातन पंचायत के इस एपिसोड में। धन्यवाद। जैसे अब 10 दिन के गणेश जी आने वाले हैं और पूरे भारत में बहुत धूमधाम के साथ सारे लोग गणपति बप्पा को अपने घर के अंदर लेकर आते हैं, लेकिन सभी ज़्यादातर जो देखा गया है वो जो मूर्ति है उसकी उल्टी सूंड वाले गणेश जी को अपने घर में स्थापित करते हैं। बहु प्रचलित ये कथा भी है और कहते भी हैं कि सीधे सूंड वाले जो गणेश जी होते हैं वो बड़े उग्र स्वभाव के होते हैं, और तो उनको क्यों नहीं बिठाना चाहिए किसी भी साधक को या सामान्य गृहस्थ को अपने घर में, या फिर बिठा सकते हैं तो किन किन सावधानियों के साथ? जी, बहुत अच्छा प्रश्न है। हम लोग जब बचपन में थे तो हमारी माता जी भी कहती थी कि सौंड देखकर लाना, हम गृहस्थ हैं। देखिए, गृहस्थ जो है उसके दिनचर्या में, दैनिक जीवन में ऐसी त्रुटियां होती है। बच्चे हैं घर में, शौच है अशौच है होता रहता है, बच्चे झूठे हाथ भी लगा देते हैं, लेकिन भगवान दयावान है। हमें सर्वप्रथम ये जान लेना चाहिए वो भावों के भूखे हैं। देखिए, हमारी तांत्रिक स्वरूप में अगर इसमें भी तंत्र आता है, क्योंकि शरीर जहाँ आया वहाँ तंत्र आ जाता है। हमारी जो नासिकाएँ हैं, हमारी बाईं नासिका दाईं नासिका, हमारी ईड़ा नाड़ी और पिंगला नाड़ी, और बीच में सुषमना का प्रवाह है। तो ईड़ा नाड़ी भगवान की तो सौंड ही पूर्ण नाक है, जब वो बाईं और नाक करते हैं तो चंद्र नाड़ी की ओर उनका सौंड हो जाती है। चंद्र बहुत ही शीतल है और इच्छा पूर्ति के लिए भी चंद्र के व्रत करते हैं, चतुर्थी करते हैं, महिलाएं करती हैं। तो इच्छित वर की प्राप्ति के लिए जो है बाईं और सौंड के भगवान अति जल्दी प्रसन्न होते हैं और शीतलता के साथ वरदान देते हैं। परंतु दाईं और उग्र नाड़ी है सूर्य नाड़ी। सूर्य आप जानते हैं अग्नि प्रज्वलित होती रहती है, अग्नि का गोला है भगवान सूर्य। तो उस और अगर भगवान की शक्ति बह रही है तो उनका स्वभाव ही निश्चित रूप से उग्र होगा। तो मांगलिक जोश जिसको है ना, मंगल जिसका तीव्र है, उनके उपाय के लिए उनकी पूजा होती है, उनका स्वरूप भी उग्र होता है। इसलिए विविध शास्त्रों सम्मत नियम को लागू करते हुए ही उनका पूजन होता है। एक साउथ में बहुत दक्षिण की ओर सोड़ा कहा जाता है कि बहुत शुचिर भूतता के साथ
बिना स्नान किए, बिना संध्या किए या बिना गायत्री जाप किए आप भगवान को नहीं छुएंगे। उनका जो भोजन नैवेद्य है वो भी पूर्ण शुचिर्भूतता के साथ बनेगा, है ना। हमारे जो शास्त्रों में है कि किन दिनों में किनको छूना चाहिए नहीं, उसके बारे में भी पूरा वर्णन है। तो उसके साथ भगवान की जो है दाईं ओर की सूंड का वर्णन मिलता है कि उनकी पूजा पूर्ण शुचिर्भूतता नियमों के साथ हो। और फिर बात आई सुषुम्ना नाड़ी की, जो बीच में है। सुषुम्ना नाड़ी में जब हमारे प्राण प्रवाहित होते हैं एक योगी के ही होते हैं, वरना साधारण जन के ये होता है या फिर हमारी जो बाईं नासिका है वो ज़्यादा वायु ले रही, छोड़ रही है, दाईं कर रही है। परंतु सुषुम्ना में जब प्राण आते हैं तो व्यक्ति सच्चिदानंद स्वरूप में होता है। तो भगवान का भी वही स्वरूप है। अगर आपने देखा होगा जो पुणे के हैं दगड़ू शेठ हलवाई गणपति, उनकी सोंड बीच में है, तो सुषुम्ना में स्वरूप है वो साधक जो ध्यान मार्ग से भगवान की प्राप्ति करना चाहते हैं, कुंडलिनी जागरण इत्यादि चक्रों की साधना में है, उनको भगवान के सुषुम्ना स्वरूप के ध्यान एवं पूजन करना चाहिए। ये भी यानी कि हम कह सकते हैं कि बीच की जो सोंड होती है वो वाले गणपति बप्पा को घर में स्थापित नहीं करना चाहिए। हाँ, नहीं करना चाहिए, क्योंकि विशेष उसमें भी नियम है, ब्रह्मचर्य है। फिर आप 10 दिन पूर्ण एकांत में वास करके मौन करिए, ध्यान करिए, किसी निश्चित मंत्र का जाप करिए। इसलिए गृहस्थों के लिए सबसे सरल मार्ग है कि अबोध गणपति जो बाईं सौंड वाले हैं उनका ही स्थापन करें। और भगवान का स्वरूप है, किसी भी स्वरूप का पूर्ण भावनाओं के साथ अगर आप पूजन करें तो वो आपको इच्छित फल की प्राप्ति अथवा आपको सद्गति की ओर ले जाते हैं, क्योंकि भगवान केवल भाव के भूखे हैं। बाकी तो हम सब कुछ करते हैं, परंतु सबसे प्रधान जो है वो भावना है। आनंद जी, गणेश जी को मोदक बड़े प्रिय हैं, इसका क्या कारण है? देखिए, मोदक का जो शाब्दिक अर्थ देखा जाए तो मोदक मतलब मोद मतलब आनंद, है ना। उनका हमारे जीवन में आना आनंद लाए और उस मिठास को हम हमेशा बरकरार रखें, है ना। उसका शास्त्रीय आधार तो नहीं, परंतु पौराणिक आधार ये है कि गणेश जी पार्थिव स्वरूप में आते हैं, मिट्टी के स्वरूप में आते हैं, है ना। और हमारा शरीर क्या है? हमारा शरीर भी मिट्टी है। हमको एक दिन यहाँ से जाना है, उसकी याद दिलाने के लिए ही भगवान स्वरूप में आते हैं कि तुम यहाँ शाश्वत नहीं हो। अपना काम करके जो पर्पस लेके आए हो उसको पूर्ण करके जाना है, परंतु अपने जुबान पर मिठास रखो। भगवान को इसलिए मीठा पसंद है, आनंद, मोदक जो आनंद दे, वो बातें बोलो, वो लोगों से करवाओ और एक अच्छा मैसेज देके वापस अपने तत्व में विलीन हो जाओ। जिस प्रकार नदियाँ जाकर सागर में एक रूप हो जाती है, उस प्रकार ही भगवान गणेश भी, हमारा शरीर पार्थिव भी है, मिट्टी का ही बना हुआ है। हम भूल जाते हैं कि हमें कभी जाना है, उसको याद दिलाने भगवान हर साल आते हैं कि आनंद के साथ ये भी याद रखो कि अपने परम धाम जाना है, तो उसकी तैयारी। आनंद जी, गणेश जी के कई नाम हैं, जैसे कि लंबोदर, एकदंत, उनकी शारीरिक अलग अलग विशेषताओं के कारण, तो इसके पीछे क्या कहानी है? देखिए, गणपति हमने अभी बात की कि गणों के ईश हैं, है ना। हमारी पंच कर्मेंद्रियां हैं और पंच ज्ञानेंद्रियां हैं। जब हम मन को वश में करके और एकाग्र चित्त भाव से भगवान का भजन पूजन करते हैं तो उनको गणपति का स्वरूप कहा गया है कि हमारे ईश जब हम में बस जाते हैं तो गणपति स्वरूप है। सभी गण हमारे गण ही हैं, हमारी इंद्रियां। तो उसके बाद उनका जो स्वरूप है भगवान का, लंबोदर है, एकदंत है, शूर्पकर्ण है, इस प्रकार से उनकी व्याख्या अलग अलग रूपों में की गई है। तो आपने बात की लंबोदर, उनका पेट बड़ा है, अर्थात जिस प्रकार एक बुद्धिमान व्यक्ति मान हो, सम्मान हो, अपमान हो, हर चीज़ को अपने अंदर ले लेता है, उसका प्रतिकार नहीं करता, उसको उसके मार्ग से वो विचलित नहीं होता। इसलिए भगवान श्री गणेश का भी वही स्वरूप है कि बुद्धि के देवता को और बुद्धि प्रदान करने वाले को, अपने भक्त को इस प्रकार बनाना है कि वो विचलित ना हो, उसका उदर इतना बड़ा हो कि अच्छाई बुराई जो भी है किसी व्यक्ति की वो अपने अंदर समेट ले, परंतु उसको उजागर भी ना करे और मान सम्मान के परे चले जाए। इस प्रकार उनका लंबोदर स्वरूप का वर्णन है। शूर्पकर्ण, एक मैं स्वयं से उदाहरण दे रहा हूँ, उनके कान शूर्पकर्ण है, बड़े कान हैं, सूप जैसे कान हैं, क्योंकि हमें एक अच्छा लिसनर होना चाहिए। वक्ता तो सभी होते हैं, परंतु सुनने की कला जो है, क्योंकि ध्यान एवं ज्ञान दोनों सुनने से प्राप्त होते हैं, इसलिए शूर्पकर्ण उनको कहा गया है। एकदंत की जो आपने बात कही कि उनको एकदंत क्यों कहा गया, उसकी कहानी इस प्रकार है कि 2 पुराणों में वर्णन मिलता है। एक बार परशुराम भगवान जो है नारायण के स्वरूप हैं, वे भगवान शिव के दर्शन करने के लिए हिमालय की ओर गए। तब भगवान गणेश अपने पिता के सेवा में तत्पर थे और भगवान महादेव ध्यान में लीन थे। तो परशुराम जी को न मिलने दिया जाए ऐसे उन्होंने सोचा, क्योंकि मेरे पिता, परम पिता मेरे भगवान शिव जो हैं ध्यान में लीन है, तो मैं नहीं चाहूँगा कि उनका ध्यान भंग हो। परशुराम भी अपने क्रोध, जमदग्नि जी के पुत्र हैं और जमदग्नि जी भी शिव का ही स्वरूप है। तो उन्होंने कहा कि मेरे पिता ही हैं शिव, मैं क्यों नहीं मिल सकता।
तो उनका युद्ध हुआ भगवान श्री गणेश से, और भगवान गणेश ने जब उनका नारायण स्वरूप देखा तो उनके सम्मान के लिए जो प्रहार था उनके फरसे का, वो अपने दांत पर लिया और दांत जो है खंडित हो गया, इसलिए वो एकदंत तक कहे गए। और एक पौराणिक कथा है कि जब व्यास जी ने भगवान श्री गणेश से आग्रह किया कि आप महाभारत का लेखन करें, तो कलम खत्म होने लगी जी। इसलिए अपने दंत को तोड़कर उन्होंने स्याही में डुबोकर महाभारत लिखी। और इसका आध्यात्मिक अर्थ इतना गहन है कि हम द्वैत भाव में जीते हैं कि भगवान मैं भक्त हूँ, ये शिष्य है, ये गुरु है, परंतु जब द्वैत भाव ड्यूअल ख़त्म हो जाता है और जो हमारा वेदांत कहता है, अद्वैत वेदांत, जो भगवान शंकराचार्य जी ने कहा है कि सत्ता एक ही है, परम तत्व को जानने के लिए कितने भी मार्ग से जाओ पहुंचोगे एक ही जगह, तो अद्वैत मार्ग को बताने के लिए एक दंत उनको कहा गया, इस प्रकार से व्याख्या है। तो आनंद जी, जैसे अद्वैत मार्ग की आपने बात की, तो जो साधक हैं, साधारण गृहस्थों की यदि मैं बात करूं, तो इस अद्वैत मार्ग पे वे कैसे चलकर गणेश जी की आराधना कर सकते हैं और उनकी कहना चाहिए कि कृपा को प्राप्त कर सकते हैं? जी, और अच्छा प्रश्न पूछा है आपने। सर्वप्रथम तो भगवान गणेश को हम अबोध एवं एकदम निश्चल स्वरूप देखते हैं कि वे बिल्कुल अबोध स्वरूप हैं, इसलिए बच्चों में भी बड़ा आकर्षण होता है कि पंडालों में वे गणेश जी को स्थापित करें और अपने घरों में भी साज सज्जा के साथ उनके लिए मिष्ठान्न बनाएं। स्त्रियां भी मिष्ठान्न बनाती हैं क्योंकि अबोधता के प्रतीक हैं। भगवान गणपति अथर्वशीर्ष में उल्लेख है कि मूलाधार स्थितोस्य नित्यम, मूलाधार में उनका वास है। हमारा जो बेसिक चक्र है, रूट चक्र, उनका वास है। तो हमको शुरुआत भी रूट से शुरू करनी चाहिए। सबसे पहले ग्राउंडिंग, हम जो कहते हैं ज़मीन पर रहना। भगवान श्री गणेश का अबोधता की ओर उनका भी आकर्षण है, जैसे वे हैं भक्त भी वैसे आकर्षण करते हैं। तो उनकी साधना मार्ग में सर्वप्रथम हम निश्चल हों, अबोध हों और एक जिज्ञासा के साथ हम उनकी तरफ बढ़ें। मुझे आता है और मैं जानता हूँ, इस भाव से ना जाएं, बिल्कुल खाली होकर जाएं तो स्वयं सुहित होते हैं। सबसे सर्वप्रथम उनका मार्ग है निश्चल होना और सगुण स्वरूप में। हमारे सनातन में, हम सनातन पंचायत के ही एपिसोड में हैं, तो किसी भी ध्यान मार्ग में प्रवेश करने के पूर्व उस देवता की जो हमारे आराध्य हैं उनका सगुण स्वरूप, जो भगवान का स्वरूप है, 4 भुजाओं को धारण करके अंकुश और मोदक धारण किए हुए, पाश धारण किए हुए हैं, उनके स्वरूप का ध्यान करके वे ही आपको चलते चलते अपने निर्गुण स्वरूप की ओर ले जाएंगे। ये हमारे सनातन की विशेषता है। हमारे यहाँ निर्गुण भक्ति भी है, सगुण भक्ति भी है, और उसको मार्ग हम सगुण से शुरू करते हैं। हमको कहा जाए कि निराकार की पूजा करो तो हम सोचेंगे किसकी पूजा करनी, इसलिए एक स्वरूप को ध्यान में रखकर, उसको ध्यान में उतार कर जब हम स्वयं को उसके स्वरूपानंद स्थिति में पहुंचते हैं तो हम उस अद्वैत मार्ग की ओर अग्रसर हो जाते हैं। आनंद जी, जैसे आपने बताया गणेश जी अबोध बालक के रूप में भी पूजे जाते हैं और बड़े सरल और सहज भगवान हैं वो, लेकिन इसके साथ ही जहाँ तक मैं जानती हूँ तंत्र में भी उनका बड़ा प्रयोग होता है। और जो मेरी जानकारी के अनुसार नागा, अघोरी या बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो गणेश जी को की तांत्रिक पूजा करते हैं। तो इस विषय में बताइए कि कौन कौन गणेश जी को तांत्रिक रूप में पूजते हैं और उनका क्या वर्णन है? जी बिल्कुल, गणेश भगवान की तांत्रिक एवं वामाचार में भी साधना है। देखिए हमारे यहाँ अलग अलग मार्ग हैं। सनातन में किसी भी स्वरूप में हम ईश्वर की प्राप्ति कर सकते हैं, फिर वो सात्विक मार्ग हो, राजसिक मार्ग हो या तामसिक मार्ग हो। तामसिक मार्ग में तांत्र एवं वामाचार के मार्ग से भी हम भगवान श्री गणेश की आराधना कर सकते हैं। उसमें उनका स्वरूप उच्चिष्ट या अघोर गणपति के रूप में किया जाता है, जिसमें उनकी सौंड जो है उनके दाईं तरफ है और वो उनके जंघा पर उनकी जो कंसोर्ट है, उनकी पत्नी है रिद्धि सिद्धि, वो विराजमान है। और उस क्रिया में वे रति क्रिया में रत स्वरूप भगवान के सगुण स्वरूप का है। इनके मंदिर ज़्यादातर दक्षिण में है और इसकी जो आराधना है वो बिना दीक्षा के नहीं हो सकती। हम इसे गूगल करके या यूट्यूब करके ना करें, मेरी यही आग्रह है कि आजकल ये प्रचलन में है कि हम कुछ भी गूगल करते हैं, चैट जीपीटी करते हैं, उसको फॉलो करने लगते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। इसलिए सर्वप्रथम गुरु बिना ज्ञान न होए, इस बात उक्ति को मान करके एक अच्छे मन के साथ, शुचिर भूतता के साथ, देखिए भले वाम मार्ग है लेकिन आपका जो अंदर का भावना है और आपका जो प्रकल्प है वो शुद्ध होना चाहिए। किसी का अहित किए बगैर, किसी बीमारी से निजात पाने हेतु या फिर कोई धार्मिक, सामाजिक या फिर देश के लिए हम कुछ अच्छा सोचना चाहें तो वामाचार का करें, परंतु
हमारे कर्म भी प्रधान है, इसलिए वामाचार को केवल साधना स्वरूप रखते हुए सबके हित की बात करते हुए हमें फॉलो करना चाहिए, उसका अनुसरण करना चाहिए। परंतु उसकी जो विधियां हैं, उच्चिष्ट गणपति, उच्चिष्ट मतलब झूठा छोड़ा हुआ। आप सोचिए, झूठा छोड़ा हुआ हम किसी का नहीं खाते हैं, तो सोचिए कि उनकी जो साधना है वामाचारी कितनी होगी। उसमें हमारे कुछ निषिद्ध चीज़ें भी हैं जिसको हम प्रयोग करते हैं, परंतु समाज के, देश की भलाई के लिए, इसलिए उसका वर्णन अभी यहाँ नहीं कर सकते। परंतु जो योग्य साधक हैं वो गुरु से दीक्षा प्राप्त कर उस पंथ पर आगे बढ़ सकते हैं। जी, यानी कि गणेश जी को भी पाना कहते हैं इतना आसान नहीं है। जैसे कि दूसरे भगवान हैं, देवी जी हैं, या फिर शिव जी की बात करें, या फिर हनुमान जी की साधना जो कही जाती है, उसी की तरह ही गणेश जी की साधना भी तांत्रिक होती है। कई लोग इसके बारे में नहीं जानते हैं, कई लोगों को ऐसा लगता है कि गणेश जी तंत्र के देवता नहीं हैं जी। लेकिन आप जैसा बता रहे हैं कि तांत्रिक पूजाएं भी बहुत सारी की जाती हैं और अलग अलग चीज़ों से सिद्ध भी किए जाते हैं ये। पर दर्शकों को मैं ये बताना चाहूँगी कि कभी भी आप, गणेश जी बहुत सरल सौम्य हैं, लेकिन बिना गुरु के कोई भी तांत्रिक पूजा का प्रयोग कभी ना करें, क्योंकि वो आपके लिए बहुत हानिकारक साबित हो सकता है। बिल्कुल सत्य है। आनंद जी, एक सवाल और मैं करना चाहती हूँ कि तुलसी जी को कहा जाता है कि गणेश जी के ऊपर नहीं चढ़ाया जाता है, तो उसका क्या कारण है? इसकी एक पौराणिक कथा बड़ी दिलचस्प है। तुलसी जी ने अपना विवाह प्रस्ताव रखा था भगवान गणेश के सामने, तो क्योंकि वे विवाहित थे और रिद्धि सिद्धि के वे स्वामी हैं, तो उन्होंने उस विवाह प्रस्ताव को मना कर दिया। इसलिए तुलसी माता ने फिर श्री कृष्ण का तपस्या करके उनको प्राप्त किया। इसलिए तुलसी जी केवल और केवल हरि चरणों में ही होती है, इसलिए उनको गणेश जी पर नहीं चढ़ाया जाता। जी। आनंद जी, यहाँ एक सवाल मैं लेना चाहूँगी कि जैसे कि युवा वर्ग को आजकल आप देख रहे हैं, युवा वर्ग पूजा, अध्यात्म, इससे कहीं ना कहीं थोड़ा सा दूर जा रहा है। तो चूँकि गणपति बप्पा जो ऐसे हैं कि वो बड़े सरल और सहज भगवान हैं, तो आप हमारे यूथ को क्या मैसेज देना चाहेंगे कि गणेश जी की सरल तरीके से वो कैसे पूजा अर्चना करें, या फिर आध्यात्मिक रूप से उन्हें अपने जीवन में लाकर वो अपने जीवन की जो भी बुराइयां हैं, जो भी परेशानियां हैं, उन सबको कम या ख़त्म कर सकते हैं? जी, देखिए, अबोध हमने अभी शब्द का प्रयोग किया था। एक छोटी सी कहानी लूँगा कि हमारे गुरुचरित्र जो ग्रंथ है भगवान दत्तात्रेय का, उसमें मिलता है कि रावण भी मिले थे भगवान श्री गणेश से जब वो शिवलिंग की स्थापना कैलाश से ले जाकर के लंका में करना चाहते थे, और लंका में कर लेते तो फिर राम जी पर विजय पाना आसान हो जाता रावण के लिए। इसलिए उनको रोकने के लिए भगवान हरि ने श्री गणेश को भेजा, और श्री गणेश इतने अबोध हैं कि केवल तिल के लड्डू और लाही, जिसको बोलते हैं मीठी लाही, वो देखकर वो चले गए पृथ्वी पर, प्राकट्य हो गया उनको रोकने के लिए, और रोक दिया। नहीं ले पाए, रावण नहीं ले जा पाए लंका में शिव जी के लिंग को। तो इस प्रकार अबोध है। तो हमारे अंदर का जो बच्चा है उसको ना मानने दें, अबोधता लाएं, सरलता लाएं। जीवन में जितनी सरलता होगी, अबोधता होगी, उतनी ईश्वर प्राप्ति, गणेश जी की प्राप्ति आसान होगी। और हमारी जो हमने अभी कुछ देर पूर्व बात की कि हमारी कर्मेंद्रियां हैं, ज्ञानेंद्रियां हैं, उनको अगर हम सही मार्ग पर ले जाएं, अगर हम कुछ ऐसी आदतें अपना लें जो कि हमारे स्वास्थ्य को, हमारे मन को, हमारे तन को स्वस्थ रखें, तो मुझे नहीं लगता कि हम बहक पाएंगे। और श्री गणेश का आदर्श हमारे सामने है, उनकी कथाओं का वाचन करें। मुझे लगता है कि पुराणों का और पढ़ने का जो ज़माना बीच में जा चुका है कि अभी सिर्फ रील्स देख रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं, उससे अच्छा थोड़ा सा स्वाध्याय। हमारे सनातन में स्वाध्याय का बहुत महत्व है। अगर आप योग कर रहे हैं तो साथ में स्वाध्याय, नियमित कोई ग्रंथ का वाचन, भगवद गीता है, श्री रामायण है, तो उनका वाचन अगर नियमित हो, भगवान श्री गणेश की कथाएं, गणेश पुराण है, अगर उनका वाचन करेंगे तो आप अपने आप ही ऐसे गुण हमें प्रकट होंगे जो हमें और उनकी ओर आकर्षित करेंगे और हम सन्मार्ग पर चलेंगे। जी, जैसा कि मैं देख पा रही हूँ, आप खुद एक युवा हैं और आप सारे युवा वर्ग के लिए भी एक मिसाल हैं, क्योंकि जो भी अभी वर्तमान में माहौल चल रहा है उसमें अध्यात्म की तरफ आकर्षित होना या अध्यात्म की तरफ जाना हमारे देश के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक है। तो यही संदेश है सारे युवाओं को कि आप अपने कर्तव्य के ऊपर चलिए, अपने कर्तव्य पथ पर चलिए, लेकिन उसके साथ आप आध्यात्म के मार्ग को अपनाइए, हमारे सनातन को अपनाइए, क्योंकि सनातन है तो हमारा देश है, हमारी संस्कृति है, और हमारी संस्कृति से ही हम सब हैं। आनंद जी, चूहे को सवारी कहा जाता है, मूषक जो है उनका गणपति बप्पा का जो वाहन है, लेकिन क्या चूहा ही था जो पूर्व काल से उनका वाहन रहा है, या फिर इसके पहले भी कोई दूसरा ऐसा था जानवर जो उनका वाहन रह चुका है? देखिए, जो उग्र स्वरूप की हमने अभी बात की थी कि भगवान का उग्र स्वरूप है उच्चिष्ट गणपति, उसमें उनके 4 हाथ भी नहीं थे, 6 हाथ का स्वरूप भगवान का है।
और उस समय व्याघ्र का जो स्वरूप है उसकी सवारी भगवान श्री गणेश करने का वर्णन मिलता है। साथ में उनका जो रंग है वो गहरा नीला रंग है। अच्छा। और उनके पर शरीर पर हल्के हल्के बाल हैं, जिन्हें जैसे हम किसी भालू पर देखते हैं उस प्रकार से उनका वर्णन है। तो उनका जो स्वरूप है वो उग्र है, जिनको देखकर ही हमें भय लगे। लेकिन परंतु माता पार्वती एवं शिव जी उनके आग्रह पर भगवान ने अपना जो स्वरूप है वो सौम्य किया। और एक कर्णासुर नाम के राक्षस हुआ जो कि पृथ्वी पर एवं साथ में स्वर्ग पर भी जिसका अनाचार चल रहा था, उसको कैसे काबू में लाया जाए, इसके लिए सभी देवताओं ने श्री गणेश से विनती करी। तो भगवान श्री गणेश ने अपने अंकुश द्वारा, भगवान के हाथ में एक अंकुश होता है, उस अंकुश द्वारा उससे अपने पास लाया और उसकी सवारी की। क्योंकि उसका कारण यह है, आध्यात्मिक कारण इस प्रकार है, क्योंकि हम भी एक प्रकार से चूहे की तरह अंधेरों में, अज्ञान में जीते आए हैं। जी। जिस प्रकार कर्णासुर गलत मार्ग पर चल गया था, उसको लाने वाले अंकुश क्या होता है, जो हम अंकुश जिस प्रकार हम टोच कर किसी चीज़ को वापस अपने पास खींच लेते हैं, जैसे मछुआरा मछली पकड़ता है, अपने पास ले आना, भगवान ने उसे सामीप्य में लाया इस प्रकार कि उसको अंधेरे से दूर किया और उस पर सवारी की कि मैं तुम्हारे चित्त में अब एकाग्र हो जाऊंगा तो तुम अच्छे कर्म करोगे। फिर क्या करता है चूहा, अंधेरे से निकलकर बुराइयों को कुतर देता है। वैसे हमें अपनी बुराइयों को कुतरना है और अपने ध्यान में भगवान श्री गणेश को रखकर हमेशा बुराइयों को ही दूर करना है, हमको किसी का भी बुरा नहीं करना है। इस प्रकार से चूहे को वाहन किया और भगवान का जो उग्र स्वरूप है वो शांत होकर चूहे पर विराजमान हुआ। और केवल विशेष नियोजन पर ही भगवान के उग्र स्वरूप की साधना होती है, जो कि वामाचार एवं तांत्रिक मार्ग में होती है। इसके साथ ही ये भी मैं पूछना चाहूँगी कि चंद्रमा और गणेश जी की क्या कहानी प्रचलित है? जी, देखिए अभी इससे जुड़ी हुई कहानी है, इससे पौराणिक कहानी है। हमारे पुराणों द्वारा ही हमें इतने अच्छे संस्कार मिलते हैं और उसके द्वारा ही हम अपने जो जीवन है उसको अच्छे से जी पाते हैं। तो उसकी पौराणिक कहानी इस प्रकार है कि चूहा वाहन है और भगवान स्वरूप जो है उनका विशाल है, उस पर भगवान जब सवारी करके जा रहे थे और हम चूहे को सबसे तुच्छ और गंदगी में रहने वाला देखते हैं, तो जिस प्रकार भगवान उस पर अपना विहार कर रहे थे, मतलब चल रहे थे, उस प्रकार चंद्रमा ने देखकर उन्हें उनकी हंसी ठिठोली की भगवान की कि अरे देखिए भगवान सौंड वाले जो गज रूपी भगवान है वो चूहे की सवारी कर रहे हैं। तो भगवान ने श्राप दिया कि जो गणपति चतुर्थी के दिन तुम्हारा दर्शन करेगा उस पर दोषारोपण होगा, पाप का भागीदार होगा, चोरी का इल्ज़ाम लगेगा, इसलिए गणपति चतुर्थी को हम चंद्र का दर्शन नहीं करते। इस प्रकार की हमें एक पौराणिक कथा मिलती है। जी। अच्छा, इसी के साथ यहाँ पर ये बात निकल कर भी आती है कि संकष्ट चतुर्दशी जिसकी हम बात करते हैं, तो उसका क्या विधान है? देखिए, एक विनायकी चतुर्थी होती है और एक संकुष्ट चतुर्थी होती है। संकष्ट मतलब हम भवसागर में हैं, सभी जो हम जन हैं, मनुष्य प्राणी हैं, भवसागर में ही हमें पार जाना है। उसके निराकरण के लिए हम दिन भर उपवास करते हैं और चंद्र को देखकर उसको छोड़ते हैं। जी। उसका यही अर्थ है कि चंद्र जिसने बैर किया भगवान गणेश के साथ, उसके दर्शन करके उसके भागीदार हम नहीं होते और उन दिन भर तपश्चर्या भगवान की करके हम भोजन को ग्रहण करते हैं। इसलिए संकष्ट चतुर्थी के दिन संकटों से मुक्ति हेतु हम भगवान श्री गणेश का उपवास एवं पूजन, अथर्वशीष, सहस्त्रावर्तन इत्यादि करते हैं। जी। आनंद जी, अब 10 दिन के लिए गणपति बप्पा सबके घर में आने वाले हैं, तो हमारे दर्शकों को उसकी पूजा, सरल पूजा विधान कैसे अपने घर में स्थापित करें और क्या उसका सही विधान होना चाहिए, सरल रूप में समझाने का कष्ट करें। जी, देखिए गणेश जी की प्रतिमा पार्थिव गणेश कहते हैं हम, मिट्टी से ही बनी हुई होनी चाहिए। उसकी पीओपी और इस चीज़ को हम अवॉइड करें क्योंकि हमारे वातावरण के लिए भी वो ठीक नहीं है। और हमारे घर में जो विधान है वो अति बड़ी प्रतिमा का नहीं है। घर के अंदर अगर आप प्रतिमा बिठा रहे हैं तो 6 से 7 इंच की ही प्रतिमा होनी चाहिए। विशालकाय मंदिरों में बैठती है, पंडालों में बैठती है, क्योंकि जो बाकी लोगों के सहयोग से बैठती है, क्योंकि इसका एक नियोजन है हर जगह का। घर के अंदर एक निश्चित हाइट की ही हमें भगवान गणेश की मिट्टी की प्रतिमा लेकर आनी चाहिए। उसको लाने का दिन जो है, जिस दिन भगवान बैठते हैं उस दिन या उसके 4 दिन पूर्व, तीसरे दिन हम गणेश जी को दिन के तीसरे दिन नहीं लाते हैं, उसके 1 दिन पूर्व या फिर 2 दिन पूर्व या उसी दिन लेकर आते हैं। अच्छा, ये भी महत्व रखता है कि हम कितने दिन पूर्व अपने घर में उनको लेकर आ रहे हैं, क्योंकि ये बात मेरे ख्याल से दर्शकों को शायद नहीं मालूम होगी। हम कई बार ऐसा होता है कि हम बहुत पहले 8 दिन या अपनी सुविधा अनुसार 8 दिन पहले, 7 दिन पहले, 6 दिन पहले या अपने मन अनुसार लेकर आते हैं, पर इस बात का आप खास ख्याल रखें, जैसे कि आनंद जी बता रहे हैं कि उनके भी दिन निश्चित हैं। जी, देखिए हर भगवान का स्वरूप है वो, हमें हमारे भाव उनमें
खोदकर ही हम लेकर आए हैं तो उसमें वो शक्ति के प्रकंपन आ जाते हैं। इसलिए हम बिना नैवेद्य के, बिना भूखे उनको 10 दिन पहले ही ला के रख लें तो ये सही नहीं है। कुछ दिन पूर्व, 2 या 4 दिन पूर्व अगर ला के रखते हैं तो उनका नियोजन आसानी से कर सकते हैं। उनके प्रसाद की व्यवस्था सब कुछ शुचिर्भूतता के साथ करनी चाहिए। सर्वप्रथम शुचिर्भूतता, स्वच्छ स्नान करके पीला या लाल कपड़ा बिछा करके उस पर स्वस्तिक आप जो है बनाएं चावल का, है ना, उसमें कुमकुम और हल्दी इसका वो करें। उसके बाद बीड़े के पान पर सुपारी, खारिक है, बादाम है, सिक्का है, उनको बीड़ा अर्पण करने रहता है, उसकी तैयारी करके रखें। उसके बाद सुंदर सज्जा के बहुत प्रिय हैं भगवान गणेश, गायन के बहुत प्रिय हैं। आपको अगर वैदिक मंत्रों का उच्चारण नहीं आता है तो अपने पूर्ण भावों के साथ प्राकृत भाषा में ही उनका आप आगमन करिए। उनके जब वो आएँ तो द्वार पर उनको आप आरती से उनका स्वागत करें। आने के बाद उस अक्षदा जो स्वस्तिक आपने बनाया पर उनको रखें। उसके बाद 10 दिन तक कम से कम गणेश चालीसा जितने भी दिन हैं, या फिर गणपति अथर्वशीर्ष अगर आप संस्कृत में पारंगत है तो उसका आरती, पूजा, दीप, नैवेद्य, जो पंचोपचार की पूजा है, नैवेद्य, फूल, धूप और दीप और बीड़ा, इसकी आप करें। अगर आप षोडशोपचार पूजा जिसमें 16 उपचार हैं, हम जो गृहस्थ हैं वो नहीं कर पाते, सभी ऑफिस जाते हैं, कोई स्कूल जाता है, कॉलेज जाता है, तो पंचोपचार भी भगवान को प्रिय है। जैसे भी मैंने पहले भी कहा कि भगवान भाव के भूखे हैं, प्रेम के भूखे हैं, उससे ज़्यादा उन्हें और कुछ नहीं चाहिए। जितने भावपूर्ण हमारा मन आप उनके चरणों में अर्पित करेंगे उतना ही हम उनकी निकटता प्राप्त करेंगे, निकटस्थ प्राप्त करेंगे। अच्छा, ये जो है कि जो सारे मंत्रोच्चार और बाकी सारे पाठ जो रहते हैं ये संस्कृत में रहते हैं, तो क्या इनका हिंदी अनुवाद जो लोग पढ़ते हैं, जैसे जो संस्कृत अच्छे से नहीं पढ़ पाते हैं, तो यदि हिंदी अनुवाद पढ़ते हैं तो क्या उसमें करने में कोई दिक्कत है या फिर साधक पाठ कर सकता है हिंदी में भी? गणेश चालीसा का पाठ कोई भी कर सकता है जी। गणेश चालीसा ये प्राकृत है, हिंदी में है, तो आप हर कोई उसका अधिकारी है पाठ करने का। रही बात संस्कृत जो हमारे पाठ हैं, श्लोक हैं या फिर गणपति अथर्वशीर्ष है, क्योंकि उसमें त्रुटि ना हो, क्योंकि हमारी संस्कृत भाषा बहुत साइंटिफिक है, वैज्ञानिक है, उसमें एक हलंत और निसर्ग का जो है मायने रखते हैं। तो अगर आप वो गलत कर रहे हैं तो आप कहीं ना कहीं त्रुटि कर रहे हैं। इसलिए आपके मन के अधीन होकर आप मन के अर्पण करते हुए गणेश चालीसा हिंदी की जो आरती है भगवान की, उसको भी उतनी ही श्रेष्ठ है, उतने ही निकटता पा सकते हैं। एक मोर्या गोसावी करके हुए हैं महाराष्ट्र में, उन्होंने तो बिल्कुल निश्चल भाव से भगवान को स्वयं को अर्पित कर दिया। सिद्धिविनायक गणेश है मुंबई के, वो तो एक माता उनके पुत्र की प्राप्ति के लिए उन्होंने किया कि अगर मुझे पुत्र होगा तो मैं भगवान गणेश को एक मोदक अर्पण करूंगी, अपना मन अर्पण करूंगी। तो आज वो सिद्धिविनायक गणेश जी कितना प्रतिष्ठित मंदिर है मुंबई का। तो इसलिए भाव के अधीन होकर भगवान प्रकट हो जाते हैं, जैसे भगवान विट्ठल प्रकट हो जाते हैं, वैसे गणेश का भी स्वरूप है इस प्रकार का। तो जैसे जो गणेश अथर्वशीर्ष है, इसका पाठ करने से साधकों को क्या क्या लाभ होते हैं? देखिए, इसकी फलश्रुति में वर्णन मिलता है कि 1000 मोदक अगर आप हवन में डालें इस 1000 बार बोलने के बाद तो सिद्धता की प्राप्ति होती है, आपको सिद्धियां प्राप्त होती हैं। आप दुर्वा का अर्पण करते हैं 21 दुर्वा का, तो आपको धन की प्राप्ति होती है, और जो नियमित रोज इसका पाठ करता है उसको मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस प्रकार वर्णन मिलता है। प्रत्येक व्यक्ति के लिए अलग अलग है जी। कोई संसारी है, उसे धन की आवश्यकता है, तो उसकी आवश्यकता है, उसको मारकर मोक्ष मांगेगा तो भगवान भी जान रहे हैं कि नहीं, इसको ये अभी उसका लायक नहीं है, उसको पहले धन की प्राप्ति तो हो, उसकी अगर उसकी वह तृप्तता हो जाएगी फिर वो मांगेगा ना कि मोक्ष क्या है। आप किसी ऐसे व्यक्ति को जिसको भूखा है, जो भोजन नहीं मिल रहा है, उसको कहे कि आप मोक्ष प्राप्त करो तो वो नहीं कर पाएगा। विवेकानंद जी भी यही कहते थे, पहले रोटी दो फिर मोक्ष की बात करो। उसी प्रकार भगवान की अथर्वशीर्ष में भी है कि सबके लिए है। निधि प्राप्त करनी है, धन प्राप्त करना है, तो दुर्वा का नियमित आप पाठ के साथ आप भगवान को चढ़ाइए। दुर्वा को सिंदूर और हल्दी में उनकी, और जो है उनके जो रूट्स होते हैं, हमेशा भगवान को रूट्स जो हैं दुर्वा के वही भगवान के होने चाहिए। हम जो ऊपर का शूट उसको नहीं भगवान की ओर करना, क्योंकि भगवान मूल है जी। हम मूल की ओर लौट रहे हैं। हमारा जो भी साधना है, हमें वापस उसी बिंदु की ओर लौटना है। जैसे हम एटम की बात करते हैं या फिर हिरण्यगर्भ की बात करते हैं, तो हमको वापस जाना है कि जहाँ से हम आए हैं, इसलिए हम रूट्स को उनकी ओर करते हैं। यहाँ पर आपने जैसे बताया हल्दी की बात हमने की, तो सारे भगवानों को हल्दी नहीं चढ़ाई जाती, हल्दी अर्पण नहीं की जाती, किंतु गणेश जी को हल्दी अर्पित की जाती है। तो इसके पीछे का क्या कॉन्सेप्ट है, क्यों ऐसा किया जाता है? हल्दी जो है शुभता का प्रतीक है पहली बात तो, और किसी भी मंगल कार्य में आप देखेंगे जो भगवान की सुपारी होती है उसको भी हल्दी से पूरा मक दिया जाता है। उसके 2 कारण हैं। एक तो शास्त्रीय कारण ये है कि भगवान श्री गणेश के 2 अर्धांगी, मतलब 2 उनके कॉन्सर्ट है, पत्नियां हैं, रिद्धि और सिद्धि, तो उनको हम अलग से प्रतिष्ठित नहीं करते हैं। इसलिए भगवान श्री गणेश के चरणों पे ही दोनों के लिए हम
हल्दी और कुमकुम दोनों को चढ़ाते हैं। और शुभता, केवल हल्दी सबसे शुभ मानी गई है हमारे सनातन संस्कृति में, कि किसी भी चौकी भी हम पीली करते हैं। और क्योंकि शुरुआत हम श्री गणेश से कर रहे हैं, तो हल्दी के जो कुंड होते हैं जिसको, उसको भी और हल्दी पिसी हुई भी भगवान श्री गणेश को अर्पण करते हैं कि शुभता। हम घर पे छाप तिलक भी जब हम नए घर में जाते हैं, बाहर हम करते हैं, एक हाथ हमारा कुमकुम का होता है, एक हाथ हमारा हल्दी का होता है, तो गणेश का, डेहरी विनायक का पूजन होता है। आप कहीं भी वास्तु शांति करेंगे, डेहरी पर, जमीन पर लक्ष्मी जी है, इसलिए कभी जमीन पर दरवाजे पर ही चप्पलें उतारते हैं लोग, वो भी नहीं करना चाहिए। और सबसे ऊपर जो है गणेश जी है, डेहरी विनायक, उनके दर्शन करके हमेशा रोज हम घर में प्रवेश करें डेहरी विनायक, क्योंकि जो अरिष्ट शक्तियां हैं, यहाँ पे फिर से उनकी बात आती है उच्च श्री गणपति की, कि अरिष्ट शक्तियों को बाहर ही रोक देते हैं वो, इसलिए विधान है। अब बार बार उनको नमस्कार करके आप उनको जागृत कर रहे हैं जी। आप एक ही समय में रोज उनकी आराधना करेंगे, उसी समय नमस्कार करेंगे, तो वो जो सूक्ष्म शक्ति प्रकट होगी आपके लिए, इस प्रकार से। अच्छा, कई घरों में देखा गया है कि दरवाजे के ऊपर, जैसे अभी आपने बताया कि गणेश जी की फोटो या मूर्ति कुछ लगाई जाती है, और कई लोग ऐसा कहते हैं कि जहाँ गणेश जी की मूर्ति लगाई जाती है उसके पीछे, यानी कि जैसे हम घर में अंदर प्रवेश करते हैं तो पीछे भी मूर्ति या फोटो जो है वो लगानी चाहिए, यानी कि गणेश जी की दोनों जो पीठ हैं जो फोटो की होनी चाहिए वो साथ में आनी चाहिए। तो इसमें कितनी सत्यता है और क्या करना चाहिए? क्योंकि कई लोगों को मैंने देखा है इस बारे में बड़े भ्रमित रहते हैं और एक दूसरे लोगों से पूछते रहते हैं कि असल में हमें करना क्या है। देखिए, शास्त्रीय आधार तो डेहरी विनायक, हमारे जो गुरु हैं उन्होंने हमें यही बताया कि घर में प्रवेश जब करें तो डेहरी विनायक हमारे द्वार पर होने चाहिए। लेकिन समय के चलते प्रवाह में अगर लगा लिए जाए गणपति, तो हम जाते हुए भी हमारी सुरक्षा की कामना करते जा सकते हैं, पर तो शास्त्र सम्मत जो है डेहरी विनायक बाहर ही होने चाहिए, और हम घर में प्रवेश करते हुए उनका दर्शन करें और वो हमारे घर की रक्षा करते हैं। इस प्रकार का विधान है जी। अच्छा, इसीलिए जो विसर्जन करते हैं तो उसका भी यही कारण है कि 10 दिन हम इतने जोर शोर से गणपति बप्पा को अपने घर में बिठाते हैं, पूजा अर्चन करते हैं, और उसके बाद फिर उन्हें विसर्जित कर देते हैं। तो विसर्जन ना करके हम उन्हें क्या घर में नहीं रख सकते? कई लोग ऐसे भी हैं जो मैंने देखे हैं कि गणेश जी को रख लेते हैं अपने घर में, तो क्या ये उचित है या अनुचित? देखिए, अगर आपने शास्त्र सम्मत किसी पंडित जी को बुलाया है और आपने षोडशोपचार पूजा की और ये संकल्प लिया है कि मैं 10 दिन पूजा करूँगा या करूँगी, तो 10 दिन के आपने संकल्प किया है तो आपको संकल्प को पूर्ण करना चाहिए जी, उनका विसर्जन करके। परंतु आपने केवल स्वयं के मंदिर में स्थापित करने के लिए लाए हैं, तो हमारे यहाँ मिट्टी की मूर्ति, पीतल की मूर्ति, चांदी, सोने की मूर्ति यह पूजनीय है, हम रख सकते हैं, परंतु संकल्प के अधीन है। अगर हमने संकल्प पार्थिव गणेश का किया है कि 10 दिन के संकल्प में मैं इनको पूजन करूंगा, तो आप 10 दिन ही रखिए। और अगर आप नियमित पूजन करना चाहते हैं तो भगवान गणेश को हमेशा भी रख सकते हैं, परंतु उसके लिए आप अलग से विधान करके एक मार्बल की या मिट्टी की, जो आप इनको स्नान करा सकें या अभिषेक करा सकते हैं, वैसे मूर्ति की स्थापना। वैसे तो गणेश जी को इको फ्रेंडली देवता भी कहा जाता है, बड़े ट्रेंड में है आजकल हमारे गणपति बप्पा जी। तो दर्शकों, आज हमने बात की गणपति बप्पा के बारे में पूरी विस्तार से, और आनंद जी ने हमें बहुत ऐसी चीज़ों से अवगत कराया जिसके बारे में शायद अभी तक हमें जानकारी नहीं थी। तो मैं हूँ माही भजनी। सनातन पंचायत के इस पॉडकास्ट में गणेश जी के बारे में आपको सारी जानकारी मिल गई होंगी, ऐसा मुझे लगता है, और ऐसी मैं आशा करती हूँ। अगली बार सनातन पंचायत के एपिसोड में फिर उपस्थित होंगी, तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार।